सिद्ध योग में आपका स्वागत है। हम आप सबके लिए ऑनलाइन योग कक्षाएं आयोजित कर रहे हैं जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं। हम प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक 12 अंग्रेजी और 4 हिंदी की कक्षाओं के साथ आपके लिए उपस्थित हैं, ताकि आपको प्रत्येक दिन सही समय पर योग का अभ्यास करने में सुविधा हो। ये 2 सप्ताह एक ऐसा समय है जिसमें आप शामिल होकर अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं, वह भी बिल्कुल मुफ्त में। दोस्तों, क्या आपकी हिप मसल्स बहुत ज़्यादा टाइट हैं, आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स बहुत ज़्यादा टाइट हैं, आपका जो हिप जॉइंट है उसकी मोबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है दिन भर, या फिर आप बहुत ज़्यादा बैठकर काम करते हैं, आप बहुत ज़्यादा खड़े रहते हैं दिन भर, जिसकी वजह से आपकी लोअर बैक में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस हो जाती है। आपका जो स्पाइन का पोस्चर है वो धीरे धीरे बिगड़ता जा रहा है, आपके जो डेली रूटीन है वो अच्छा ना होने की वजह से, और आप अपनी इन सभी समस्याओं को दूर करना चाहते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे आसन के बारे में जिसका की नाम है अखंड धनुरासन। ये इस आसन का संस्कृत नाम है, इंग्लिश में हम इस आसन को शूटिंग बो पोज कहते हैं। ये आपको हेल्प करेगा आपकी इन सभी समस्याओं को दूर करने में। साथ ही साथ ये आसन आपको न केवल फिजिकल बल्कि मेंटल बेनिफिट भी देगा, कि ये आपको हेल्प करेगा आपके कंसंट्रेशन को बढ़ाने में और आपके नर्वस सिस्टम को और भी ज्यादा एक्टिव करने में। तो मैं अतुल मिश्रा सिद्धि योगा से आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, अपने अखंड धनुरासन का अभ्यास शुरू करने से पहले हम लोग अपने इस आसन की कॉन्ट्रा इंडिकेशन समझ लेते हैं। तो दोस्तों, ये एक हिप ओपनिंग पोज है, और अगर आपको आपके हिप से रिलेटेड कोई इंजरी है, आपको हैमस्ट्रिंग मसल से रिलेटेड कोई इंजरी है, तो आपको इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। साथ ही साथ अगर आपको बैक पेन की समस्या है तो भी आपको इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। अगर आपको शोल्डर से रिलेटेड कोई इंजरी है या फिर आपको सर्वाइकल की समस्या है तो आप इस आसन का अभ्यास नहीं करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरुआत करते हैं अपने आसन के अभ्यास की। तो दोस्तों, इस आसन का अभ्यास करने के लिए आपको आ जाना है दंडासन की पोजीशन में, क्योंकि ये एक सीटेड पोस्चर है और सारे सीटेड पोस्चर्स का अभ्यास हम दंडासन की पोजीशन से स्टार्ट करते हैं। तो ये होगी दोस्तों हमारे दंडासन की पोजीशन। और दंडासन की पोजीशन में अगर आपको लगता है कि आपकी बैक जो है वो हंच हो रही है, आप अपनी स्पाइन को सीधा नहीं कर पा रहे हैं, तो जैसा कि मैंने आपको हर बार बताया है कि आपको कोई भी एक ब्लैंकेट ले लेना है या पिलो ले लेना है, उसको आपको अपने हिप्स के नीचे रख लेना है, अपनी स्पाइन के पोस्चर को आपको ठीक कर लेना है। दंडासन की प्रॉपर पोजीशन अगर आपकी रहेगी तो आप इस आसन का अभ्यास और भी आसानी से कर पाएंगे। तो दोस्तों, पहले हम लोग इस तरीके से ब्लैंकेट की हेल्प से इस आसन का अभ्यास करते हैं, या फिर पिलो अपने हिप्स के नीचे लगाकर इस आसन का अभ्यास करते हैं। फिर हम आपको इस आसन का पूर्ण रूप से अभ्यास भी बताएंगे किस तरीके से। तो पहले कंप्लीट बिगिनर के लिए देख लेते हैं किस तरीके से आपको करना है। तो इस तरीके से बैठने के बाद दोनों पैरों को मिलाकर हाथों को बॉडी के साइड से रखे दंडासन की प्रॉपर पोजीशन में आ जाएंगे। आपको अपनी स्पाइन को बिल्कुल सीधा कर लेना है, 90 डिग्री एंगल बनाना है आपको अपनी बॉडी का। उसके बाद आपको श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाना है, और श्वास छोड़ते हुए आपको धीरे धीरे हल्का हल्का आगे की तरफ लोअर बैक से, ध्यान रहे आपको इस तरीके से बैक को हंच नहीं करना है, लोअर बॉडी से अपने दोनों हाथ की पहली 2 उंगली और अंगूठों से आपको अपने पैर के दोनों अंगूठों को पकड़ लेना है। अब क्या होता है कि दोस्तों, अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी नहीं है, फॉरवर्ड बेंड अच्छी नहीं है, तो आप अपने पैर के अंगूठों को इतनी आसानी से नहीं पकड़ पाएंगे। तो आपको करना क्या होता है दोस्तों, पहले मैं आपको दिखाता हूं इस तरीके से क्या करना है, कि आपको अपने दोनों पैर के अंगूठों को पकड़ने के बाद अपनी लोअर बैक को प्रेस करके अपनी स्पाइन को और ज्यादा लेंथन करना है। फिर आपको अपने राइट बिग टो को पकड़ते हुए अपनी राइट लेग को ऊपर की तरफ उठाना है विदाउट बैंड। फिर आपको अपने लेग को नी से बैंड करते हुए धीरे धीरे अपने फीट को अपने ईयर की तरफ प्रेस करना है इस तरीके से। और अगर पॉसिबल है तो आप अपने तलवे को अपने कान से टच कर दें, यानी कि आप अपनी राइट फीट की सोल को अपने ईयर से टच कर देंगे। इस तरीके से आप टच भी कर सकते हैं, बट आपको अपने दोनों पैर के अंगूठों को अच्छी तरीके से पकड़े रहना है। वापस आने के लिए धीरे से इस तरीके से सीधा कर देंगे। तो दोस्तों, क्या होता है कि अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी नहीं है, आप इस तरीके से इस पैर को खींच रहे हैं, तो आपका ये हाथ इस तरीके से दूर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको ले लेनी है योगा बेल्ट। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो एज अ ऑप्शन आप घर पर कोई भी चुन्नी या फिर टॉवल
या फिर कोई भी अदर कपड़ा आप ले सकते हैं और उसकी हेल्प से आप इस तरीके से अपने फीट पर एक ग्रिप बना लीजिए और उस ग्रिप को आप अपने हैंड से इस तरीके से पकड़ सकते हैं। फिर आप अपने बिग टो को पकड़ सकते हैं राइट वाले को और बैंड करते हुए आप इस तरीके से आप इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे कि इसी तरीके से हमें इस आसन का अभ्यास दूसरी तरफ से करना है। तो बेल्ट हम लोग यहाँ लगाएंगे, पकड़ लेंगे इस तरीके से, बिग टो को एक हाथ से बेल्ट पकड़ लेंगे और धीरे धीरे पैर को उठाना है, बैंड करना है, अपने ईयर की तरफ स्ट्रेच करना है इस तरीके से। ध्यान रहे दोस्तों, आपको अपनी एल्बो को इस तरीके से पुश नहीं करना है, ना ही इस तरीके से पुश करना है। आपको जिस तरीके से आप क्या करते हैं, आपने आर्चरी अगर कभी की होगी या फिर आपने कभी देखा होगा तो आर्चर क्या करते हैं, एक पॉइंट पर कंसंट्रेट करते हैं, फिर जो है वो आर्चर को इस तरीके से उठाए, इस तरीके से खींचते हैं। वही सेम पोजीशन आपको लेनी है, इस तरीके से वापस आने के लिए धीरे से सीधा कर देते हैं सामने की तरफ और फिर हम दंडासन की पोजीशन में वापस आ जाते हैं। तो पहले एज अ कंप्लीट बिगिनर आपको बेल्ट के साथ और अपने हिप्स के नीचे कोई भी थोड़ी सी ऊंची चीज रखकर अपनी बॉडी का पोस्चर सही कर लेना है और फिर आपको बेल्ट के साथ इस आसन का अभ्यास करना है। और अगर आप अच्छे से पकड़ पाते अपने टोजेस को तो आप बिना बेल्ट के भी केवल टोजेस को पकड़कर इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। स्टार्टिंग में अगर आप अपने कान तक नहीं खींच पा रहे हैं तो जहां भी आपकी बॉडी अलाउड करती है आपको होल्ड करना है, बट ध्यान रहे बैक को इस तरीके से हंच नहीं करना है। आपको जितना हो सके उतना चेस्ट को बाहर की तरफ खींचना है। यहाँ होल्ड कर सकते हैं आप, यहाँ होल्ड कर सकते हैं और आप अपने कान के पास तक भी इसको पूरे तरीके से खींच सकते हैं। तो लास्ट में क्या होगा कि आपके जो दोनों शोल्डर हैं वो पूरी तरीके से एक लाइन में और आपका जो दोनों एल्बो है वो भी एक लाइन में आ जाएगी इस तरीके से। ये पोजीशन आपको बनानी है इस आसन के अभ्यास में। चलिए अब हम दोस्तों इस आसन की प्रैक्टिस करते हैं कंप्लीट तरीके से। तो पहले हम बैठ जाएंगे दंडासन में, दोनों पैरों को मिला लेंगे, दोनों हाथों को अपनी बॉडी के साइड से रखेंगे, स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखेंगे। अब हमें क्या करना है, श्वास लेते हुए दोनों हाथों को सामने की तरफ से धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाएंगे, बेली को इन करेंगे, लंग्स को अप करेंगे, स्ट्रेच करेंगे मैक्सिमम। फिर दोनों हाथ की पहली 2 उंगली और अंगूठों से अपने पैर के अंगूठों को पकड़ लेना है। उसको पकड़ने के बाद पहले हम राइट साइड से करते हैं तो हम अपनी राइट लेग को ऊपर उठाएंगे और फिर किसी एक पॉइंट पर कंसंट्रेट करते हुए अपनी नी को बेंड करेंगे। एल्बो, आपका जो राइट नी है और राइट एल्बो है दोनों को एक साथ बेंड करते हुए अपने फीट को अपने ईयर की तरफ पुश करेंगे और साथ ही साथ आपको अपनी स्पाइन को भी स्ट्रेट रखना है और अपने दोनों शोल्डर्स को भी मूव करना है जिससे कि आपके दोनों शोल्डर हैं वो एक लाइन में आ जाएंगे। किसी भी एक पॉइंट पर कंसंट्रेट करते रहना है। वापस आने के लिए धीरे से इस तरीके से वापस आ जाएंगे। वापस आने के बाद फिर से चेस्ट आउट करेंगे, स्पाइन को लेंथन करेंगे। फिर हम लोग करेंगे दूसरे पैर से, तो अपने लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएंगे, नी और एल्बो को एक साथ बेंड करेंगे, स्ट्रेच करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस आसन के अभ्यास में आपका जो हिप जॉइंट है वो काफी अच्छे से काम कर रहा है। तो आपके हिप जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी बढ़ती है, आपकी हैमस्ट्रिंग मसल स्ट्रेच होती है, आपके हिप जॉइंट कंप्लीटली ओपन हो जाते हैं इस आसन के अभ्यास से। साथ ही साथ आपके शोल्डर्स की और एल्बो की स्ट्रेंथ बढ़ती है, आपके नी जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है इस आसन के अभ्यास से। और जिन लोगों को क्या है कि इनकी स्पाइन का पोस्चर ठीक नहीं होता है इस आसन के अभ्यास से, उनकी जो स्पाइन है उसका पोस्चर धीरे धीरे ठीक होने लगता है और आपकी जो बैक मसल्स है उनको अच्छा स्ट्रेच और स्ट्रेंथ दोनों ही मिलती है इस आसन के अभ्यास से। और जैसे कि इसका नाम है अकर्ण धनुरासन, शूटिंग बो पोज, तो जब आप कभी भी बो चलाते हैं तब आपको अपना कंसंट्रेशन जो है एक पॉइंट पर रखना पड़ता है। इस आसन में भी आपको सेम किसी एक पॉइंट पर कंसंट्रेट करते हुए इस आसन का अभ्यास करना होता है, जिससे कि आपका फोकस इंप्रूव होता है, आपका कंसंट्रेशन इंप्रूव होता है, आपका नर्वस सिस्टम बहुत ज्यादा अच्छे से काम करने लगता है इस आसन के अभ्यास से। तो दोस्तों यह थी प्रैक्टिस इस आसन की। आप बेल्ट के साथ कर सकते हैं, आप हिप्स के नीचे ब्लैंकेट को रखकर कर सकते हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी आप इस आसन का अभ्यास बिना किसी सपोर्ट के कर पाएंगे। बट स्टार्टिंग में आपको अलाइनमेंट का ध्यान रखना है, आपको बैक को इस तरीके से हंच करके इस आसन का अभ्यास नहीं करना है, स्पाइन को स्ट्रेट रखना है। अगर आप पैर को नहीं खींच पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले जो पोस्चर है
वो आपकी स्पाइन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अपनी चेस्ट को बाहर की तरफ रखना है, तभी आप इसको अपने कान तक खींच पाएंगे। अगर आप इस तरीके से हंच रखेंगे तो आप इसको अपने कान तक नहीं खींच पाएंगे। तो दोस्तों स्पाइन का पोस्चर सबसे ज्यादा जरूरी है। पहले अपनी बैक का पोस्चर सुधारना है इस आसन के अभ्यास में, उसके बाद धीरे धीरे आप क्या है कि अपनी लेग को स्ट्रेच करने लगेंगे, क्योंकि दोस्तों हिप जॉइंट जो है वो इतनी आसानी से ओपन नहीं होते हैं, थोड़ा टाइम लगता है। तो आपको थोड़ा सा सब्र रखना होगा इस आसन के अभ्यास में, बट धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, बट सही तरीके से प्रैक्टिस करना ज्यादा जरूरी है। अगर आप सही तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो आप इस आसन के फाइनल पोज तक बहुत ही जल्दी पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों इस आसन का अभ्यास आपको 2 से 3 बार और हर राउंड में आप इस आसन के अभ्यास को 20 से 30 सेकंड तक होल्ड कर सकते हैं। एज अ बिगिनर प्रॉप्स का यूज कीजिए, जितना हो सकता है उतना कीजिए प्रॉप्स का यूज। उससे क्या होगा कि आपका अलाइनमेंट बेटर रहेगा, अलाइनमेंट बेटर रहेगा तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी जल्दी बढ़ेगी। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि इस जानकारी के साथ आप अखंड धनुरासन का अभ्यास अच्छे से कर पाएंगे और उसके ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट आप लोग ले पाएंगे। तो दोस्तों करिए आप इस आसन का अभ्यास। हम जल्दी ही मिलते हैं आपसे एक नए आसन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।